हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर CS राठौर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जांजगीर से। मैं मेजरेबल सेट्स का चौथा पार्ट लेके आया हूँ। इसके पहले मैंने 3 वीडियो लेक्चर और बनाया है जिसे अपलोड कर दिया है। ये चौथा वीडियो लेक्चर है। इस चौथे वीडियो लेक्चर को देखने से पहले आप लोग लास्ट 3 वीडियो लेक्चर का एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिए, जो नोट्स बनाया होगा आप लोगों ने, तब ये और अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर के जो कंटेंट्स हैं उसका स्टडी करते हैं। तो जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसके बाद का ये एक प्रॉब्लम है। इफ E1 एंड E2 आर एनी मेजरेबल सेट्स, इफ E1 एंड E2 आर एनी मेजरेबल सेट्स, then prove that measure of E1 union E2 plus measure of E1 intersection E2 equal to measure of E1 plus measure of E2। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आउटर मेजर का सिंबल न लग के सिर्फ मेजर लिखा है। तो ऐसा तब लिखा जाता है जब सेट मेजरेबल्स होते हैं। तो E1 और E2 मेजरेबल्स गिवन हैं, इसलिए यहाँ पर आउटर मेजर न लग के सिर्फ मेजर ऑफ E1 मेजर ऑफ E2 लिखा गया है। और वैसे ही E1 और E2 मेजरेबल है तो हम लास्ट 3 वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं कि E1 यूनियन E2 भी मेजरेबल होता है और उसका इंटरसेक्शन भी मेजरेबल होता है। इसलिए यहाँ पर भी आउटर मेजर की जगह सिर्फ मेजर लिख दिया गया। तो जो भी सेट्स मेजरेबल्स होंगे उनके लिए आउटर मेजर की जगह सिर्फ मेजर लिखा जा सकता है। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन का प्रूफ। तो E1 मेजरेबल सेट है, तो मेजरेबल सेट है तो वो इस कंडीशन को होल्ड करेगा। क्या है ये कंडीशन? आउटर मेजर ऑफ A इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन E1 प्लस आउटर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट फॉर एनी सेट A। तो ये E1 मेजरेबल इसलिए हो गया। जहां पे A कोई भी सेट ले सकते हैं, तो यहां पर हम A की जगह क्या ले लेते हैं? E1 यूनियन E2। तो A की जगह E1 यूनियन E2 हमने यहां पुट कर दिया, रिप्लेस कर दिया A को E1 यूनियन E2 से, यहां भी और यहां भी। अब ये क्या हो जाएगा? E1 यूनियन E2 का E1 के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो ऑब्वियसली आप लोग वेन डायग्राम बना के देख सकते हैं या सेट थ्योरी से देख सकते हैं, ये E1 के ही इक्वल आएगा क्योंकि दोनों में E1 कॉमन है, इसलिए E1 आ गया। और यहाँ पर ये ऐसे ही लिख दिए। अब बोथ साइड क्या ऐड कर देते हैं? आउटर मेजर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसका लॉजिक है क्योंकि हमको मेजर ऑफ E1 यूनियन E2 प्लस मेजर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 लाना है। तो ये एम ऑफ E1 यूनियन E2 तो आ चुका है। कमी किसकी है? मेजर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 की कमी है, तो इसको ऐड करेंगे। तो ऐड तो सिंगल साइड कर नहीं सकते, इसलिए बोथ साइड ऐड करेंगे इसको। आउटर मेजर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 ये हमने इस साइड भी ऐड कर दिया। अब इन दोनों सेट्स का हम वेन डायग्राम बनाते हैं। ये यहां पर क्या है? E1 यूनियन E2 इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए, सबसे पहले E1 कॉम्प्लीमेंट यानी E1 के पोर्शन को छोड़कर जो यूनिवर्सल सेट में जगह बचता है, ये पूरा स्पेस, ये पूरा स्पेस E1 का कॉम्प्लीमेंट है। इसके साथ किसका इंटरसेक्शन लेना? E1 यूनियन E2। ये E2 है पूरा और ये E1 है, इसका इंटरसेक्शन लेना है दोनों के साथ, मतलब E1 कॉम्प्लीमेंट का E1 यूनियन E2 के साथ। तो इंटरसेक्शन लेंगे तो कौन सा पार्ट आएगा? सिर्फ ये कॉमन आएगा। ये जो पार्ट है, ये डॉटेड पार्ट है, ये वाला पार्ट इंटरसेक्शन को, ये देखिए लिखे हैं E1 यूनियन E2 इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट को, सिर्फ ये E2 का पार्ट ये वाला आएगा, पूरा E2 का पार्ट नहीं आएगा, सिर्फ ये पोर्शन आएगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या है? E1 इंटरसेक्शन E2। तो E1 इंटरसेक्शन E2 यानी ये वाला पार्ट आ जाएगा कॉमन। तो इसका मतलब दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा? पूरा सेट E2 आ जाएगा, ये पूरा सेट E2 आ जाएगा। इसलिए इन दोनों का यूनियन किसके इक्वल है लिखे हैं यहाँ? E2 के। और दोनों डिसजॉइंट भी है, ये भी ध्यान दीजिए, ये दोनों डिसजॉइंट है। तो ये डिसजॉइंट भी है, तो इसका मतलब ये
E2 इन दोनों की यूनियन के इक्वल है जो आपस में डिसजॉइंट है, तो एडिटिविटी लग जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ E2 इक्वल टू मेजर ऑफ E1 यूनियन E2 इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट प्लस मेजर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 आउटर मेजर ऑफ, सॉरी आउटर मेजर। तो इन दोनों की सम की जगह हम आउटर मेजर ऑफ E2 यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 1 में इसकी जगह हम क्या लिख दिए, आउटर मेजर ऑफ E2। अब मैं पहले ही बता चुका हूँ क्योंकि E1 यूनियन E2 और E1 इंटरसेक्शन E2 भी मेजरेबल हैं और E1 E2 तो ऑलरेडी गिवन ही है स्टेटमेंट में, इसलिए उसको आउटर मेजर की जगह सिर्फ मेजर से रिप्लेस किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। अब कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। रिंग ऑफ सेट्स, रिंग ऑफ सेट्स क्या है, एक्स जैसे कोई एक सेट है तो आर एक नॉन एम्प्टी कलेक्शन होता है एक्स के सबसेट्स का। कैसा कलेक्शन, जो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। कौन कौन सा कंडीशन, कि डिफरेंस के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड हो आर और यूनियन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड हो। तो दो सेट्स के डिफरेंस और दो सेट्स के यूनियन के रिस्पेक्ट में अगर ये कलेक्शन आर क्लोज्ड है तो इस कलेक्शन आर को रिंग ऑफ सेट्स या बुलियन रिंग भी बोलते हैं। किसके किसके रिस्पेक्ट में क्लोज्ड होना चाहिए, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स एंड यूनियन ऑफ टू सेट्स के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड हो। अब इन दोनों कंडीशन से कुछ रिजल्ट्स मिलता है, देखते हैं क्या रिजल्ट। ए और बी अगर हम इस रिंग ऑफ सेट्स के दो मेंबर्स लें तो a माइनस बी और b माइनस ए भी उस रिंग के मेंबर्स होंगे। ये पहले कंडीशन से, अगर दो सेट्स रिंग में है तो उनका डिफरेंस भी रिंग में होता है, ये होता है। अब यूनियन के रिस्पेक्ट में भी क्लोज्ड है, मतलब ये दोनों अगर आर के मेंबर है तो इनका यूनियन भी होगा। और इन दोनों की यूनियन को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तो सिमेट्रिक डिफरेंस यानी क्या क्लियर हो गया कि जो रिंग ऑफ सेट्स है सिमेट्रिक डिफरेंस के रिस्पेक्ट में भी क्लोज्ड होता है। सेकेंड रिजल्ट ये निकलता है, अगर ए आर का मेंबर है तो हम जानते हैं कि आर के दो मेंबर्स का डिफरेंस भी आर में होता है। तो ए आर का मेंबर तो ए माइनस ए यानी 5 भी आर का मेंबर होगा। तो ये हो गया रिंग ऑफ सेट्स के बारे में। अब देखते हैं सिग्मा रिंग। सिग्मा रिंग और रिंग में सिर्फ ये डिफरेंस है, रिंग में यहां पर हम बोले थे दो सेट्स की यूनियन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड होता है, यहां पे काउंटेबल यूनियन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड होता है। आर इज क्लोज्ड अंडर काउंटेबल यूनियन। फर्स्ट कंडीशन तो सेम है, क्यों सिर्फ सेकेंड कंडीशन में काउंटेबल यूनियन यानी ज़्यादा जनरलाइज हो गया है ये, और इसलिए इसका नाम सिग्मा रिंग। तो क्लियर हो गया होगा। एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अगर एक्स कोई सेट ले लें तो इसका पावर सेट क्या हो जाता है, सिग्मा रिंग होगा। क्यों होगा, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन तो ऐसी होल्ड करेगा, इसके हम पी एक्स के कोई भी दो मेंबर लें, पी एक्स के दो मेंबर लेंगे यानी एक्स के सबसेट लें, एक्स के कोई भी दो सबसेट्स को माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली वो एक्स का ही सबसेट आएगा, एक्स का सबसेट आएगा यानी पी एक्स में होगा। वैसे पी एक्स के हम बहुत सारे मेंबर्स ले लें तो वो एक्स के सबसेट्स ही होंगे। तो एक्स के सारे सबसेट्स का अगर हम काउंटेबल यूनियन लेंगे तो ऑब्वियसली वो भी एक्स का सबसेट ही होगा, एक्स का सबसेट होगा यानी काउंटेबल यूनियन भी पी एक्स का मेंबर होगा। इस प्रकार पी एक्स क्या हो जाएगा, सिग्मा रिंग हो जाएगा। अब तीसरा डेफिनेशन देखते हैं, एलजेब्रा ऑफ सेट्स। तो एलजेब्रा ऑफ सेट्स क्या होता है, ये भी एक्स के सबसेट्स की फैमिली होती है, एक्स के सबसेट्स की फैमिली होती है जो कौन कौन से कंडीशन सेटिस्फाई करती है, यूनियन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड, इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड और कॉम्प्लीमेंट के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड। मतलब एक्स के सबसेट्स का कलेक्शन जो यूनियन, कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड होता है उस हम कलेक्शन को एलजेब्रा कहते हैं। अब हम एक थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। ये थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, लेट ए बी एनी सेट एंड E1 E2 En a finite sequence of disjoint measurable sets. E1 E2 En are finite sequence of disjoint measurable sets, then outer measure of A intersection
union I equal to 1 to n ei equal to sum of outer measure of a intersection ei from 1 to n। तो ये डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये प्रूफ करना है। तो इस थ्योरम को हम इंडक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे। n इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं। अगर हम लेफ्ट साइड देखें, n इक्वल टू 1 रखें तो ओनली यहां पर E1 आएगा, तो आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 आएगा। यहां पर सिर्फ I1 लेंगे, मतलब N1 लेंगे तो सिर्फ सिंगल मेंबर आएगा, आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन E1। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल हो गया, तो n इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अब n इक्वल टू 2 के लिए देखते हैं, तो यहां पर 2 रख देंगे n की जगह 2 रख देंगे, तो आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ I इक्वल टू 1 टू 2 EI इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2। ये हो गया E1 यूनियन E2। अब यहां डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दिए, ऐसा आ गया। अब ये दोनों डिसजॉइंट है, ये जो दो सेट्स यहां पर जिसका सम ले रहे हैं, सॉरी यूनियन ले रहे हैं, ये दोनों आपस में डिसजॉइंट है। कैसे डिसजॉइंट है देखें, इन दोनों का इंटरसेक्शन लें, मतलब ऐसा आ जाएगा। और E1 और E2 तो ऑलरेडी डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स का कलेक्शन है, तो इसलिए फाई हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन फाई क्या हो गया, फाई। तो डिसजॉइंट होने की वजह से एडिटिविटी यहाँ पे अप्लाई कर दिए। जब भी डिसजॉइंट होगा तभी एडिटिविटी अप्लाई होता, तो एडिटिविटी प्रॉपर्टी लगा दिए। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, सम I इक्वल टू 1 टू 2 आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन EI। मतलब I इक्वल टू 2 के लिए यहाँ n इक्वल टू 2 रखें तब भी चेक कंडीशन होल्ड कर रहा है। 1 और 2 दोनों के लिए प्रूफ कर दिए। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये रिजल्ट n-1 सेट्स के लिए भी ट्रू है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर n-1, यहाँ पर भी n-1, ये एज्यूम कर लिए। तो हमको प्रूफ करना है n सेट्स के लिए भी ट्रू होगा। तो यहाँ पर किसकी कमी है, n सेट्स लाने के लिए अब 2n लाना है, तो आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन EN आना चाहिए यहाँ पर प्लस में। तो वो लाने के लिए हम बोथ साइड आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन EN बोथ साइड ऐड कर देंगे। तो बोथ साइड आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन EN ऐड कर दिए, तो ये राइट साइड तो ये अप टू n आ जाएगा, जो n-1 था उसमें ये ऐड हो गया, तो ये अप टू n आ गया नेक्स्ट स्टेप में। और लेफ्ट साइड को भी ऐसे ही रहने दिए। अब इसको एक इक्वेशन दे देते हैं। इसके बाद हम इसको देखते हैं, ए इंटरसेक्शन यूनियन I इक्वल टू 1 टू n EI इंटरसेक्शन EN इक्वल टू ए इंटरसेक्शन EN होगा। ये कैसे हुआ, अब एक को तो फिक्स कर दीजिए, इन दोनों का इंटरसेक्शन है, तो इन दोनों में कौन सा सेट कॉमन है, ये EN तक है और यहाँ भी EN है, तो इन दोनों में कौन सा सेट कॉमन है, EN इंटरसेक्शन यानी कॉमन, तो EN आ गया। तो ए इंटरसेक्शन, इनका इंटरसेक्शन EN, तो ए इंटरसेक्शन EN आ गया। अब हम ये सेट कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ये कॉमन ले रहे हैं। यहाँ पर EN लिए थे, अब यहाँ पर EN का कॉम्प्लीमेंट। ऐसा क्यों ले रहे हैं आगे आप लोग को पता चल जाएगा। जो मेजरेबिलिटी का कंडीशन है उसके लिए क्या होता है, मेजरेबिलिटी का कंडीशन आउटर मेजर ऑफ ए इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन E प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट। तो हम ए की जगह ये ले रहे हैं, समझिए ये कॉमन, अब E की जगह EN और EN कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। तो चलिए पहले इसको तो हम सिंप्लीफाई करते हैं। क्या हो जाएगा, इसको I इक्वल टू 1 टू n है, इसको दो पार्ट में लिखते हैं, I इक्वल टू 1 टू n-1 और यूनियन EN। इसको क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू 1 टू n-1 EI यूनियन EN, और ये EN कॉम्प्लीमेंट का दोनों के साथ इंटरसेक्शन हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा। A और EN कॉम्प्लीमेंट का दो यूनियन आ रहा है, उनके साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिए, तो क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन 1 टू n-1 का यूनियन EI इंटरसेक्शन EN कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन EN कॉम्प्लीमेंट। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, इस यूनियन को 1 से n-1 यूनियन EN लिखा गया, और इन दोनों इंटरसेक्शन को, इसको और इसको अलग अलग ले लिए दोनों के साथ,
n-1 तक के लिए En डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस है। अब देखते हैं ये जो है सेकेंड टर्म En इंटरसेक्शन En कॉम्प्लीमेंट, ये तो फाई हो जाएगा, इसलिए इसको फाई लिख देंगे और ए इंटरसेक्शन फाई यानी पूरा फाई हो जाएगा। अब इस पार्ट का वेन डायग्राम से समझते हैं। ये E1 E2 En क्या है, डिसजॉइंट है, इसलिए हम अलग अलग सेट्स डिनोट कर दिए इसको E1 E2 En। अब En का कॉम्प्लीमेंट यहां देखिए, क्योंकि यहां पर देखिए क्या आ रहा है, En का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ Ei फ्रॉम 1 to n-1। तो पहले En का कॉम्प्लीमेंट निकालिए। En का कॉम्प्लीमेंट यानी पूरा En को छोड़कर पूरा स्पेस। अब उसके साथ किसका इंटरसेक्शन ले रहा है, E1 यूनियन E2 यूनियन En-1। तो सब उसी कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ रहे हैं। En का जो कॉम्प्लीमेंट निकाले हैं सब उसी के अंदर आ रहे हैं, E1 E2 En-1। तो दोनों का इंटरसेक्शन में क्या कॉमन हुआ, ये पोर्शन कॉमन हुआ, E1 यूनियन E2 यूनियन En-1। इसलिए हमने क्या किया, इस पूरे की जगह क्या रख दिए, E1 यूनियन E2 यूनियन En-1। En का कॉम्प्लीमेंट हट गया, इस वेन डायग्राम से क्लियर हो गया। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, En का कॉम्प्लीमेंट यानी फुल स्पेस, En को छोड़कर पूरा स्पेस, जिसमें E1 E2 En-1 भी आता है। तो ऑब्वियसली En कॉम्प्लीमेंट के साथ इसका इंटरसेक्शन ले तो इनका यूनियन ही आएगा, इसलिए यहाँ पर यूनियन आ गया। ये तो फाई हो गया, और फाई का किसी के साथ यूनियन लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यही आएगा। तो ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ Ei फ्रॉम 1 to n इंटरसेक्शन En कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ गया, ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ Ei फ्रॉम 1 to n-1 के इक्वल। ये तीसरा इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करते हैं, दूसरे और तीसरे इक्वेशन में आउटर मेजर लगा के ऐड कर देते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है अपने पास, ये है, इसका आउटर मेजर, इसके लेफ्ट साइड का आउटर मेजर, फिर प्लस इसके लेफ्ट साइड का आउटर मेजर, ये हो गया। अब राइट साइड में क्या है, ए इंटरसेक्शन En का आउटर मेजर, तो यहां पर क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन En का आउटर मेजर प्लस इसका आउटर मेजर। और ये जो है इन दोनों के सम का आउटर मेजर इक्वेशन 1 से देखते हैं। ये देखिए, इसका और इसके आउटर मेजर का सम इसके इक्वल होता है इक्वेशन 1 से। तो हम इक्वेशन 1 से ये इन दोनों की प्लस को रिप्लेस कर दिए इससे, और उसके बाद इसको एक इक्वेशन 4 देके हम लेफ्ट साइड की वैल्यू निकालते हैं। क्योंकि En क्या है, मेजरेबल है, इसलिए मेजरेबिलिटी का कंडीशन इसको सेटिस्फाई करेगा फॉर एनी सेट ए। अब ए की जगह कोई भी सेट ले लेते हैं, तो ए की जगह हम क्या ले लेते हैं, ये सेट ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ Ei फ्रॉम 1 to n। तो ए को रिप्लेस कर देते हैं उससे। ऐसा रिप्लेस करेंगे तो ये जो लेफ्ट साइड है इस इक्वेशन का, ये लेफ्ट साइड वो किसके इक्वल आ गया, आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ Ei फ्रॉम 1 to n के इक्वल। तो इस वैल्यू को हम फिर इक्वेशन 4 के लेफ्ट साइड में रख देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसकी जगह क्या रख दिए हम, ये इसको यहाँ रख दिए, यहाँ रखने से ये आ गया। राइट साइड तो वही रिपीट हो गया, तो इस थ्योरम का प्रूफ भी कंप्लीट हो गया। अब कोरोलरी देखते हैं। कोरोलरी क्या है, मतलब उसी से अभी जो थ्योरम प्रूफ किए उसी से एक और रिजल्ट निकलता है कि इफ E1 E2 En इज फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स, देन मेजर ऑफ यूनियन ऑफ Ei फ्रॉम 1 to n इक्वल टू सम ऑफ मेजर ऑफ Ei। अब यहां पे इस थ्योरम को प्रूफ करना है, तो अभी जो थ्योरम प्रूफ किए हैं उस रिजल्ट को लेते हैं और ए को यहां पर किससे रिप्लेस कर देते हैं, यूनिवर्सल सेट आर, सेट ऑफ रियल नंबर से। तो यहां पर आर रख दिए, यहां पर भी आर रख दिए। अब ये तो आर का सबसेट है, इसलिए इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो यही आएगा। वैसे ये भी आर का सबसेट Ei, तो इन दोनों का भी इंटरसेक्शन लेंगे तो Ei आएगा। ये मैं यहां पर एक्सप्लेन किया हुआ हूं,
क्योंकि जो भी सेट होगा वो आर का सबसेट होगा, तो आर का सबसेट होगा तो उसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ये मिल जाएगा। अब ई जितने भी ई हैं, E1 E2 En सब मेजरेबल हैं, तो जहां मेजरेबल होता है तो आउटर मेजर की जगह सिर्फ मेजर लिख सकते हैं। और हम पहले भी देख चुके हैं कि अगर E1 E2 En मेजरेबल है तो उनका यूनियन भी मेजरेबल होता है, इसीलिए यहाँ भी आउटर मेजर की जगह सिंपल मेजर भी लिख सकते हैं। तो ये कोरोलरी भी प्रूफ हो जाता है थ्योरम 1 की मदद से। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था, आगे का वीडियो लेक्चर जल्द ही लेके आऊँगा। थैंक यू।